जय श्री कृष्णा। आप सभी को हल छठ या लाली छठ या बलदेव छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें जो है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि इसमें जिन बहनों के संतान होती है, पुत्र होता है, वो ही व्रत रखती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और हर कष्ट दूर हो उनके पुत्र का, इसलिए रहती हैं। मैं यही छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार जिन बहनों को पुत्र नहीं है, वो नहीं रह पाई हैं इस व्रत को, अगली बार उनको ज़रूर पुत्र दें और वो इस व्रत को रखें। मैं इस छठ की कथा जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, मेरी बुआ, जब मैं मायके में थी तो मेरी बुआ जो है इस व्रत को रखती थी। मैं उनसे भी यही कथा सुनती आई हूँ जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा थे, उन्होंने तालाब खुदवाया था, तो उस तालाब में पानी नहीं था और पानी ना होने की वजह से जो है सब उनको बहुत कुछ कहते। एक दिन उनको सपने में कहा कि अगर अपने पुत्र की बलि दे दोगे तो इस तालाब में पानी आ जाएगा। तो वो अपने पुत्र की बलि, उन्होंने कहा कि पानी आए चाहे ना आए, लेकिन मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। जब राजकुमार को इस बात का पता लगा तो वो खुद ही अपनी बलि देने के लिए तालाब के पास पहुंच गया और जब उसने अपनी बलि दे दिया तो तालाब में ढेर सारे पानी, कीड़े मकोड़े सब हो गए। जब राजा को यह पता चला तो वो वन को चले गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और फिर जब उन्होंने देखा कि 8 स्त्री जो है छठ मैया की पूजा कर रही हैं, वहाँ जब वन में चले गए तो 8 स्त्री जो है पूजा कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पुत्र की प्राप्ति के लिए है ये व्रत। तो उनसे पूछ कर आई, फिर राजा और रानी ने दोनों ने इस व्रत को किया और उनका पुत्र फिर से वापस उनको मिल गया। तभी से इस व्रत को लोग धूमधाम से करते हैं। उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र अपने आप हंसता हुआ बाहर तालाब से निकल आया। छठ मैया ने उनको, छठ का व्रत उन्होंने किया तो छठ मैया ने उनको पुत्र की प्राप्ति, फिर उनकी रानी का गोद भर गया, पुत्र उनका वापस आ गया। ऐसे ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, जो कष्ट हो दूर हो, पुत्र की रक्षा करी। जय